बैरिस्टर गौहर अली खान फारग हो गए, आखिर इमरान खान ने उनसे मिलने से क्यों इनकार किया? बिलावल भुट्टो जरदारी का खुद को किस नौयत का ताना, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी, एक बड़े सहाफ़ी की बड़ी चापलूसी कैसी जबकि जज ने सनम जावेद के बारे में किस नौयत के रिमार्क्स दिए? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ नई कमेटी जो थी उसमें नाम शामिल किए गए जो लोग जो हैं इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करेंगे। अब उस कमेटी के अंदर जो नाम है मैं आपके सामने रखूँगा, मगर जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब के नामज़द करता, उनकी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान, उनका नाम उस कमेटी में शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक और असद तूर ने भी इस बात के ऊपर ट्वीट की और यकीनन यही हालात थे कि बैरिस्टर गौहर अली खान का ना सिर्फ नाम जो है वो कमेटी से फारिग किया गया, बल्कि इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया कि इस शख्स को दोबारा मेरे पास कुछ अरसे के लिए मिलने के लिए नहीं भेजिएगा। आखिर क्या वजह हो सकती है कि खान साहब ने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाया? वो बड़े ज़िम्मेदार हैं, वो बैरिस्टर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो एक शख्स अपनी पार्टी के चेयरमैन से मिलने से आखिर क्यों इनकार करेगा? ये जो क्यों है, इसके पीछे जो लॉजिक है, इस क्यों का जो जवाब है वो ये है कि कुछ तो है। वो जो कुछ है उसमें जो बात शामिल है वो ये है कि आपको यकीनन मालूम होगा कि पिछले 2 सालों से कोशिश की जा रही है कि जो सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल किया जाए, और उसकी वजह जो है वो सिर्फ इमरान खान हैं, उनके चाहने वाले हैं, और ओवरसीज़ में और पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं वो हैं। इस ज़िमन में फायर वॉल लगाई गई, 40 अरब रुपए का खर्चा किया गया लेकिन नाकाम हुई। ट्विटर को जो है एक्स को बंद किया गया। फेसबुक की रेटिंग जैसे हमारी लोगों की 500,000 ईच व्लॉग की होती थी, वो अब 60-70 1 लाख 1.5 लाख पे चली गई। फिर दीगर चीज़ों को आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तमाम चीज़ों के ऊपर जो हैं वो आप लाजवाब हो गए, नाकाम हुए। तो फिर आखिरकार ये किया गया कि हम पीटीआई से मुज़ाकरात कर लेंगे, और ये अगर डरे हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई, बंदूक से लोगों को मारा, जेलों में डाला, 9 मई करवाया, 9 मई हुआ, 9 मई में 36,000 लोगों के ऊपर कुछ मुकदमात हैं जिनका आगे ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें कर चुके तो नाकामी होने के बाद फिर ये कोशिश की गई, और उसका जवाब सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जो मौजूदा दौर में, इसको मैं कहूँगा, इसको ये जनता की अदालत है। ये ऐसी जनता की अदालत लगी है कि जो ओपन एंड शट है, और जिसकी जो लाइव हीयरिंग है वो इन कैमरा, यानी कि पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। तो इस जनता की अदालत से, इस सोशल मीडिया से ताकतवर और हुकूमत जो है वो न सिर्फ डरे हैं, बड़े लड़खड़ा चुके हैं, और कहते हैं कि कोई शहीद भी हो जाए तो ये लोग तनकीद करते हैं। एक लफ्ज़ और जुमला आगे पीछे क्यों ना हो जाए उसके ऊपर मीम्स बनती हैं, तनकीद होती है। तो ज़ाहिर है इनके पास वाहिद हथियार था सोशल मीडिया, जिसको वजह बना के इन्होंने उसका मुकाबला करना था, उन्हें ज़ेर करना था। और वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, बेशक उसमें कुछ बेशुमार गलत चीज़ें होती हैं, मैं सारी चीज़ों से इत्फाक नहीं करता, लेकिन उन्होंने इन्हें नाकू चने चुपवा दिए हैं। और फिर ये बात हुई कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं ये अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लें तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये ज़िद है और ये मजबूरी भी है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की कि ये सोशल मीडिया कंट्रोल हो जाए। अब चूंकि इमरान खान साहब जेल में हैं, और उनके जेल में होने के बावजूद पता चलता है वो आज भी बाहर हैं, उनकी पुरानी वीडियोस लगाई जा रही हैं, एआई के ज़रिए बना के चीज़ें की जा रही हैं, हर जगह के ऊपर खान साहब का दिफा किया जा रहा है। और कोई लीडर जेल में चला जाए, उसकी पार्टी के 36,000 लोगों को पकड़ा जाए, वो जेलों में हों, उनके ऊपर मुकदमात बने हों, और फिर उनसे इलेक्शन छिन जाए और सारी चीज़ें हो जाएँ, और उसके बावजूद वो लीडर जेल में होते हुए भी पॉपुलर हो, तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को जाता है, उनके चाहने वालों को जाता है। तो अब बैरिस्टर गौहर ने ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब से कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आप अपने सोशल मीडिया को हुक्म दें कि वो अपनी तोपों का रुख ना सिर्फ मोड़ दें, बल्कि तोपों को ठंडा कर दें, उन्हें जंग लग जाए, वो इसके ऊपर तनकीद ना करें, ताकि आलमी दुनिया को ये तासर दिया जा सके कि देखें पाकिस्तान के अंदर तो सब ठीक है, कोई लॉबिंग्स नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही। खान साहब अमन से जेल में हैं, मर्जी से जेल में हैं, उन्हें जेल बड़ी पसंद है, वहाँ का खाना पसंद है, कुछ भी नहीं हो रहा, रावी सब चैन लिख रहा है। तो जब बैरिस्टर गौहर अली खान ने इमरान खान साहब को ये कहा, इसके बाद खान साहब ने कहा कि इस शख्स को मेरे साथ आइंदा मिलने के लिए कुछ अरसे तक नहीं भेजिएगा। तो ये वो बात थी जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर अली खान का जो नाम है वो मुलाकाती लिस्ट से कैंसिल हो चुका है, और इमरान खान साहब इनसे नहीं मिलेंगे, चूँकि उनको ये बात समझ आ गई है कि ये बंदा कानून दान है,
میں نے اس کو بڑی پارٹی کا بڑا چیئرمین تو بنا لیا، لیکن یہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہے، اس کے گھر کے اوپر ایک بار حملہ ہوا، باقی چیزیں ہوئی، تو یہ صاحب بھی یہ ڈیل والی بات کرنے والے بیرسٹر گور علی خان ہیں، تو لہٰذا ہم ڈیل کے تحت یہ چیزیں کرنی ہوتی تو نہ 36,000 لوگ جیل میں ہوتے، نہ 9 مئی ہوتا، نہ الیکشن چوری ہوتا، نہ خان صاحب جیل میں ہوتے، تو لہٰذا جو وے فارورڈ بیرسٹر گور علی خان دے رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ اور کیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ بیرسٹر گور علی خان کے ہاتھوں سے کمیٹی بنی ہوئی جو ہے اس میں انہی کا نام نہیں ہے اور ان کے سگنیچر ہیں، تو اس میں ہیں جو نئے لوگ ملیں گے: سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، سمیر کھوسا، فیصل ملک، نعیم حیدر پنچوتا، ظاہر عباس، یہ لوگ ان سے ملیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ بیرسٹر گور علی خان اس وجہ سے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ نہیں مل سکیں گے۔ آج کی دیگر اہم خبروں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ صنم جاوید کے بارے میں جج نے ریمارکس دیے ہیں۔ یہ ریمارکس اس لیے آپ کے سامنے رکھنے ہیں ضروری کہ جج دیکھیے کتنے بے باس ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آج صنم جاوید سے ایسی ہو سکتا ہے 9 مئی کے مقدمے میں، تو جو حکومتی وکیل تھے انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ میں کیوں یہ مقدمہ جو ہے وہ آگے چلاؤں، اور آپ اس کو آگے کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ اگر یہی صورتحال رہی جسٹس اشتیاق ابراہیم کے مطابق، تو کہتے ہیں کل تو آپ مجھے جج ہوتے ہوئے بھی 9 مئی میں گھسیٹ دیں گے تو چیزیں ہو جائیں گی۔ تو جج نے غیر معمولی ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ صنم جاوید بریت کیس میں جسٹس ہاشم کاکڑ نے پنجاب حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ یہ مقدمہ کیوں چلانا چاہتے ہیں، کوشچن مارک، جس کے اوپر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ 1 سال بعد یاد آیا کہ ملزمہ نے جرم کیا، کیا پتہ کل آپ کو میرا یا کسی کا نام بھی 9 مئی مقدمات میں شامل کر دیں۔ زمین گرے یا آسمان پھٹے، اس عدالت میں قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کے دبنگ ریمارکس، یعنی کہ اس حد تک ججز جو ہیں انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے، وہ سیانے تو پہلے سے تھے لیکن کسی حد تک بولنا شروع ہوئے کہ بتائیں یہ مقدمہ 1 سال کے بعد آپ کو کیوں یاد آئی ہے، تو کل آپ لوگ تو ہمیں بھی کسی بھی مقدمے کے اندر جو ہے وہ جج ہوتے ہوئے، عام انسان ہوتے ہوئے گھسیٹ سکتے ہیں، تو یہ چیزیں تو ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، تو انہیں جو چاہے کسی بھی وقت گرفتار کر سکتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ وہ معدنیات کا جو بل ہے وہ پاس نہیں ہو رہا۔ اسپیکر صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم بل عمران خان صاحب کی مرضی، رائے، منشا کے بغیر کسی صورت نہیں کریں گے۔ یہ اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے ایسے کہا ہے۔ دوسری جانب اہم انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 5 اکتوبر احتجاج کرنے پر اور پولیس پر تشدد کے کیس میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ یہ سب بکواس نامہ ہے، کوئی ان کو گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اب علی امین گنڈا پور بھی سمجھ چکے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ صرف ٹائم ٹیکنگ ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا اسپیکر بھی تو انہی کے انڈر آتا ہے، تو انہوں نے اسپیکر سے کہلوا دیا جاؤ کہہ دو کہ یہ بل ہی آپ بطور اسپیکر نہ لیں گے، نہ بحث ہوگی، نہ اجلاس ہوگا، نہ پاس ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک عمران خان صاحب سے ملتے نہیں، ان کی رائے نہیں آتی، وہ اس کے اوپر مانتے نہیں، انہیں بریف نہیں کیا جاتا، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سے ظلم اور جبر کم نہیں ہو جاتا، تو لہٰذا علی امین گنڈا پور کو ڈرانے کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ایف آئی آر کا ہونا، گرفتاری کا ہو جانا، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو جانا، جیل میں چلے جانا، یہ اتنی معمول کی بات بن چکی ہے کہ اس چیز کی کوئی حیثیت رہی ہی نہیں۔ تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آپ کیا گرفتار کریں گے؟ جن کو گرفتار کر کے جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں۔ بڑے صحافی کا چھوٹا بیان، یعنی کہ بڑے صحافی کی بڑی چاپلوسی۔ میں جب چھوٹا تھا تو جنگ اخبار جب پڑھتا تھا تو اس میں چند لوگوں میں سے ایک انصار عباسی تھے جن کے کالم پڑھا کرتا تھا، ان کی داڑھی، ان کے چہرے کے اوپر نور نظر آتا تھا اور ہم سوچتے تھے بڑے اچھے ہیں، چنگے ہیں، بلا کا لکھتے ہیں، جو کہ ریالٹی ہے، اچھا لکھتے ہیں، شکل صورت اللہ نے دی ہے، صحافی بھی ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ وقت آنے کے اوپر ایسے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ جنہیں ہم اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، جنہیں بڑا سمجھتے ہیں، جن کو پڑھ کے ہم چند لفظ اور جملے سیکھتے ہیں، ماضی کا پتہ چلتا ہے، حال اور مستقبل کا یہ لوگ تعین کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں قلم ہے، قلم میں بڑی طاقت ہے، جو الفاظ لکھتے ہیں وہ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ تو اب انہوں نے لکھا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صلاحیتوں اور کارکردگی پر مکمل اعتماد ہے۔
अनबिलीवेबल, ये तंग आए हुए हैं कि हमने किस शख्स को वज़ीर आज़म बनाया, और ये लिख रहे हैं कि सैयद आसिम मुनीर साहब को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे मुकम्मल एतमाद है, और शहबाज शरीफ ने सख्त मेहनत, इंतज़ामी नज़्म व ज़ब्त और पाकिस्तान की पावर डायनेमिक्स की गहरी समझ बूझ से इस्टेब्लिशमेंट का भरोसा हासिल किया है। तो ये बड़े सहाफ़ी का छोटा बयान और बड़े सहाफ़ी की बड़ी चापलूसी के सिवाय कुछ भी नहीं है, और इसमें एक लफ्ज़ भी दुरुस्त नहीं है। बाकी मियाँ शहबाज शरीफ साहब कैसे हैं उनको तो छोड़ दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में क्यों हैं, वो वापस क्यों नहीं गए, उन्होंने एक्सटेंशन क्यों ले ली, सेहत भी उनकी वाकई अच्छी नहीं है। तो इसके ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा राज छुपा है, ये क्या गोरख धंधा है इनका लंदन में रहने के हवाले से। पीपल्स पार्टी की बातों और अमल में गैर मामूली तजाद है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने आप को ताना दे दिया। आखिर कोई शख्स खुद को कैसे ताना दे सकता है, बिल्कुल ये हुआ। आप देखिए कि कितनी मजबूरी, लाचारी, बेशर्मी और डीठपन है कि आप बिलावल होते हुए, एक बड़ी माँ के बड़े बेटे होते हुए, भुट्टो के नवासे होते हुए बयान ये दे रहे हैं कि बिलावल का एक बार फिर नून लीग को फॉर्म 47 का ताना, अवाम का खून चूसने का इल्ज़ाम, लेकिन इन्हें फॉर्म 47 के वोटों से बिलावल के वालिद मुल्क के सदर के ओहदे पर बराजमान हैं, और ये खून चूसने वाले भी बिलावल के वोट से ही इक़्तिदार में हैं। छोड़ें सदारत, खड़े हूँ अवाम के साथ, कौल और फ़िल में ऐसा गैर मामूली तजाद क्यों है। अतर काज़मी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट करके तनकीद की है। चेयरमैन सेनेट इनका, सिंध हुकूमत इनकी, गवर्नर पंजाब इनका, गवर्नर KPK इनका, अब्बा मुल्क के सदर, बिलावल साहब मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म इसी असम्बली से बनना चाहते हैं, और नून लीग को ताना देते हैं कि आप फॉर्म 47 से आए, इसी फॉर्म 47 के वोटों से जीत कर बरस इक़्तिदार आने वाले लोगों ने आपके अब्बा को मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर रियासत बनाया। तो आप नून लीग को ताना नहीं दे रहे, खुद को ताना दे रहे हैं, खुद के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये असल रियलिटी है। इस वजह से हम आपके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि आप होते कौन है नून लीग को ताना देने वाले, बल्कि नून लीग को चाहिए आपको ताना दे। तो ये आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है, और ये थूक वापस आके आपके अपने चेहरे के ऊपर गिरेगा। मत ऐसे कीजिए, अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए। नून लीग के ऊपर आपको कोई हक हासिल नहीं है, तनकीद करें ना नून लीग को आपके ऊपर हक हासिल है कि तनकीद करें और ये कहें कि पेट फाड़ दूंगा, पैसे निकालूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, नवाज शरीफ ये था, फलां था, ढींगा था। आप मिसाक के जमहूरियत कायम रखें, इसी में आप दोनों की बेहतरी है, और ये तनकीद करेंगे तो खुद के ऊपर तनकीद होगी। आखिरी नुक्ता है, इमरान खान की रिहाई का बड़ा मुतालबा किया गया, और रिपब्लिकन कांग्रेस मैन जैक ने हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की थी, और उनकी मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें हुई थी। पाकिस्तान से वापसी पर उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई का मुतालबा फिर से दोहरा दिया, और जैक ने एक बयान में कहा कि मेरे पाकिस्तान के दौरे और वहाँ अमेरिका में रहनुमाओं और कम्युनिटीज़ से मुलाकातों के बाद मैं एक बार फिर इमरान खान की रिहाई के मुतालबे को दोहराता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक मजबूत अमेरिका पाकिस्तान शराकत दारी, मुश्तरका इक़दार, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और इक़्तिसादी खुशहाली पर कायम होती है। आइए आज़ादी और इस्तेकाम के लिए मिलकर काम करें। आखिर में उन्होंने फ्री इमरान खान का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। ये सूरत हाल और महरंग बलोच के हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूँ कि 30 दिनों की तोसी फिर से हो गई है, रिमांड दे दिया गया है। हुआ कुछ यूँ कि बलोचिस्तान हुकूमत ने महरंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के दीगर कारकुनों की नज़रबंदी में 3 MPO के तहत, ये भी देखें कानून कैसा है, 3 MPO के तहत मज़ीद 30 दिन की तोसी कर दिया। महरंग बलोच गुज़श्ता 1 माह से हुकूमत की हिरासत में है, जिसके खिलाफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज ताहाल जारी है। 30 दिन रखें, 30 हफ्ते रखें, 30 महीने रखें, 30 साल रखें, नहीं कंट्रोल कर सकेंगे, आप मारे जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिए, तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।